हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम धुन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। सुपर टेट पेट की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, ऐसे में मॉडल पेपर नंबर 45 आपको यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा बॉम्बे। अब मुंबई इसका परिवर्तित नाम है। तो 1764 में जो कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला डाकघर है वो बॉम्बे में है। अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इजी क्वेश्चन है। 1757 में। किसके बीच लड़ा गया? ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक छोटा सा होमवर्क। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान ने? तो तीसरे का सही जवाब यहाँ पर दोस्तों टीपू सुल्तान ही है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से हेल्प मांगी थी। और टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई थी। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था तथा अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए नेपोलियन का सहयोग भी मांगा था। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी दोस्तों लिखी है अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिया? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। एक इंपॉर्टेंट खबर है। अबुल फजल जो मुगल बादशाह अकबर है उसके दरबार में रहता था। बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी कवि थे और नवरत्नों में शामिल भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो पांचवें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। देखिए, महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र और महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। हार कर बाद में इन्होंने अपमानजनक संधि की थी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? तो दोस्तों इनको फांसी दी गई थी 1859 में और ये दी गई थी दोस्तों शिवपुरी में। शिवपुरी में अगर बात करें तो ये फांसी दी गई थी। सातवां क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव या पूर्ण स्वराज की मांग? तो सातवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन यहां पर किया था। आठवां क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है। और अगर इसमें बात की है तो इसीलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रस्ताव भेजा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी भी दी थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन एक प्रकार से बहुत क्रांतिकारी महत्व रखता है भारतीय इतिहास में। चौरी चौरा कांड, या अब इसको चौरी चौरा जो सत्याग्रह का नाम दिया गया है, विद्रोह था, कांड था, उस शब्द को हटा दिया गया है। तो 10वां का जो सही जवाब है वो 5 फरवरी 1922 है। आपको कंठस्थ होना चाहिए, कई बार इसको डिस्कस किए हैं हम इसी चैनल पर। अगला है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है क्या कहलाता है? तो धुंध दोस्तों ये कुहुरा कहलाता है, कुहुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये 90% है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव जो आबादी है वो 90% के अप्रॉक्स है। अगला है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? तो माउंट चिम्बराजो, या माउंट किलिमंजारो, या माउंट एकांकागुआ, या माउंट पुंसेक जया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। और माउंट चिम्बराजो ये पृथ्वी की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। फिर है, हवा में विद्यमान कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है हवा में? तो दोस्तों प्रधान रूप में मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका की हम बात करें तो दोस्तों पटाका जो है मकाऊ देश की मुद्रा है, मकाऊ की। अगर बात करें तो जो पनामा देश है तो इसकी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है। लाओस की लाओकिप है। मकाऊ की पटाका है। और मैक्सिको की मैक्सिकन पेशो है। अगला है, नाबार्ड का विस्तारित रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 16वें का ऑप्शन नंबर बी या सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज होते लड़के, ये गलत है दोस्तों, ये सही है। नेशनल बैंक फॉर ए से एग्रीकल्चर है। ठीक है, गांव की बात है, एग्रीकल्चर होगा। ऐसे राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हर परीक्षा का। और अगला लेते हैं, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो 19वें की हम बात करें तो दोस्तों परिवार। सकल घरेलू बचत में अगर योगदानकर्ता की बात करें तो वो परिवार है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा और घरेलू बचत बढ़ेगी, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी। इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश प्रगति की ओर जाएगा। तो परिणामता देखा जाए तो सकल घरेलू बचत में जो प्रमुख योगदान है वो परिवार का ही है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक की हम बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों एम.एन. राय ने। भारतीय संविधान की हम बात करें तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। और इस विचार को मूर्त रूप का जो कार्य था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ का महत्व जो था उसकी व्याख्या की गई थी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 18 फर्स्ट के तहत राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये दोस्तों 24वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10। देखिए भारतीय संविधान में भाग 15
में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी जो प्रोविजंस हैं और अनुच्छेद 324 में देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। और अगर हम बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने 24वें क्वेश्चन की थोड़ी सी बता दी है आपको, आई एम सॉरी फॉर इट। 24वें का यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 किस पहलू से संबंधित है? तो दोस्तों ये चुनाव से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये 10 हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 25वां क्वेश्चन लेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? तो दोस्तों 25वें क्वेश्चन का 65 होगा या 60, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसका सही जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त है तो 65 साल होगा। कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं मानव शरीर में होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्ज स्पाइनल कार्ड होता है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। और बात करें तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल और 31 जोड़ी मेरुरज्ज या रीढ़ तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब 26वें का ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल कार्ड 31 जोड़ी। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 27वें का सही जवाब है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पीएच रक्त का कितना होता है? तो रुधिर का पीएच 7.4 होता है। और किसमें कार्बन नहीं होता है? तो बात करें दोस्तों 29 की, तो डायमंड, ग्रेफाइट तथा कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो किसमें कोयला नहीं होगा? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला सब में। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, सब में ग्रेफाइट है, और सॉरी सब में कार्बन होता है, तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं होगा इसका। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। 29 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।